Hello student, this is BS Kavi. You are welcome to our channel. Today's topic acid, base and salt. How to prepare baking soda. NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हम बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं तो इसके बारे में अभी अपन देखेंगे इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड कास्टिक सोडा, ये सभी केमिकल्स कॉमन साल्ट NaCl से प्रिपेयर होते हैं। अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर और कास्टिक सोडा वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक मैं 1 बाय 1 करके डाल दूंगा, आप एक बार जरूर चेक करें। अब बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है। बेकिंग सोडा में है Na का मतलब NaCl, H से हम लिखेंगे H2O, CO3 से CO2 और एक एक्स्ट्रा लेंगे हम अमोनिया NH3। इन चारों को हम मिक्स करेंगे। ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अमोनिया है। इन सबको प्रिपेयर करेंगे और रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो जाती है और हमें मिल जाएगा NaHCO3। ये NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा है। NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड, इसको हम नौशादर भी कहते हैं। अब ये बेकिंग सोडा कैसे वर्क करता है जब हम इसको किसी फूड को स्पंजी करने के लिए उसमें डालते हैं तो ये कैसे उसको स्पंजी करता है। तो बेकिंग सोडा जैसे हमने फूड के अंदर डाला, फिर उसको हीट किया हमने। हीट करने पर ये सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2, अब ये जो CO2 है, इस CO2 के कारण ही जो फूड होता है वो स्पंजी होता है यानी क्रंची फूड बनता है। और इसका क्या यूज है, एक तो हम इससे एंटासिड बनाते हैं, एक फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज किया जाता है और इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, यानी कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। बेकिंग सोडा NaCO3 है और बेकिंग पाउडर क्या होता है, जब हम बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड और स्टार्च मिक्स कर देते हैं तो ये बन जाता है बेकिंग पाउडर। हमें क्या जरूरत पड़ी बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने की, तो हमें पता है ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है यानी बेकिंग सोडा जो होता है, इसको अगर हम फूड में मिक्स करेंगे, जैसे हमने केक में इसको मिक्स कर दिया तो ये उसको बिटर कर देगा, क्योंकि इसका जो नेचर है वो बेसिक है यानी एल्कली है, तो ये बिटर कर देगा, कड़वा कर देगा। अब इसमें हम क्या मिक्स कर देते हैं, टार्टरिक एसिड और स्टार्च मिक्स कर देते हैं। ये स्टार्च बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को रिएक्ट करने से रोकने के लिए इसमें मिक्स किया जाता है। अब जब इस बेकिंग पाउडर को जब हम फूड में मिक्स करेंगे तो वो बिटर नहीं होगा, उसका टेस्ट नहीं बिगड़ेगा, इसलिए हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो Na2CO3.10H2O, ये 10H2O पीछे ऐसे .10H2O लगा रहता है, ये क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं और इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमने अभी ये रिएक्शन ऊपर देखी थी जिसमें हमने बेकिंग सोडा बनाया था, फिर हमने बेकिंग सोडा को हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, CO2 के कारण वो स्पंजी होता है फूड। अब ये Na2CO3 जो होता है ये होता है सोडा एस, इसको हम कहते हैं सोडा एस। अब इस सोडा एस को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी इस सोडा एस का रिक्रिस्टलाइजेशन हम करते हैं,
तो रिक्रिस्टलाइजेशन से हमें मिलता है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का क्या यूज है? एक तो हम इससे क्लॉथ्स वॉश करते हैं, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, यानी जो वाटर होता है हार्ड वाटर उसको सॉफ्ट कर देते हैं बेकिंग सोडा से, वॉशिंग सोडा के यूज से। और एक इसका यूज है लैब रिएजेंट्स, यानी कि इसको लैब में रिएजेंट के रूप में भी यूज में लिया जाता है। तो ये हमने अभी पढ़े थे बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मस्ट साइंस।